जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत बहुत ही ज़्यादा खुश होगी गुरु जी की मेहर से, और हमेशा गुरु जी की मेहर सब पे बनी रहे। तो अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो प्यारी संगत जी, आज का जो सत्संग है ये 7 तारीख का जुड़ा हुआ है, और मुझे भी ये रियलाइजेशन एकदम से गुरुजी करवाते हैं कि अरे पागल लड़की, 7 तारीख है आज। तो मैं आपको पूरा सत्संग बताती हूँ कि क्या चीज़ रही। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बता रखा है व्लॉग्स में भी और वीडियोस में भी कि मैं ऑफिस से जो हाफ एन आवर का हमें लंच टाइम मिलता है उसमें मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, और थोड़ा सा बाहर चली जाती हूँ। थोड़ा जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, छाया होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टहलती हूँ जाके, जिससे कि मतलब थोड़ा सा खाना पूरे दिन बैठे बैठे वो क्या होता है संगत जी, आप भी समझ सकते हैं कि पूरा दिन बैठे बैठे बिल्कुल ही ना ऊब से जाते हैं कि फिर दोबारा हमें 4-5 घंटे बैठना है शाम तक। और वही है कि प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, घूमने फिरने तो जाते नहीं है, ठीक है, बैठ के काम करना होता है। तो वही है, मेरे थोड़ा आदत बन गई है कि गर्मी हो सर्दी हो तो मैं थोड़ा सा देर ना बाहर निकल जाती हूँ। सर्दी में तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए कि धूप का मौसम है तो वहाँ पे थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, थोड़ा धूप मिल जाएगी। तो लेकिन ये है कि गर्मी के मौसम में थोड़ा सा छाँव में चले जाते हैं कि खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा हम घूम भी लेंगे। तो उस दिन क्या होता है संगत जी कि मैं जस्ट जैसे डेली मेरा होता है, खाना खाया और मैं थोड़ा सा चली जाती हूँ, ये कोई 15-20 मिनट के लिए, और टहल लेती हूँ आफ्टर लंच। तो संगत जी, मैं जब घूम ही रही होती हूँ उस दिन मैंने आपको उस दिन मेरा मूड ना थोड़ा सा अपसेट भी होता है, मेरा दिल कहीं ना कहीं परेशान सा रहता है। और आपको तो पता ही है कि गुरुजी अपने बच्चों को परेशान देख नहीं सकते, एटलीस्ट ज़्यादा टाइम तक तो नहीं देख सकते, इतना तो मेरा भी अनुभव रहा है। और गुरुजी ने ये रियलाइज़ करवाया है कि ज़्यादा टाइम तक अपने बच्चों को जो गुरुजी हैं वो परेशान नहीं देख सकते। तो इसलिए मेरा मन कहीं ना कहीं उस दिन अंदर से परेशान था, कुछ अपसेट थी। तो मैं ऐसी टहल रही हूँ, घूम रही हूँ, और आप बिलीव करेंगे कि एक इतनी खूबसूरत सी बटरफ्लाई, और काफ़ी बड़ी थी, मतलब जो नॉर्मल येलो बटरफ्लाईज होती हैं मैंने भी बहुत बार देखी हैं, कभी सर के ऊपर से चली जाती हैं, कभी आसपास होती हैं तो उससे जो था वो काफ़ी उसका बड़ा साइज था और इतनी प्यारी थी, ब्लैक, और जब वो ओपन हो रही थी तो अंदर से ग्रीन एंड गोल्डन थी, मतलब बहुत सुंदर थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि बटरफ्लाई जो मेरे को दिखी वो एक लीफ पर आके बैठ गई। आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं संगत जी कि ये बात सभी को पता होगी कि पत्ते पर ज़्यादा देर तक बटरफ्लाईज नहीं बैठती। कोई भी पत्ता हो, चाहे बटरफ्लाईज फ्लावर्स पे बैठती हैं या फिर वो उड़ती रहती हैं, ठीक है। और उस दिन हवा भी चल रही थी, मैं ये भी आपको बता दूं कि उस दिन काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, और ये कुछ महीनों पहले की बात है। तो हवा भी चल रही है, साथ में आसपास कोई भी फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं घूमती हूँ पूरे पेड़ पौधे और जो झाड़ वगैरह होते हैं वो सारे हैं। तो फ्लावर्स तो उस पर बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी कोई पौधा ही नहीं जो फ्लावर्स वाला हो। तो वो बटरफ्लाई लिटरली एक पत्ते पर आके बैठती है, और जब मैं उसको देखती हूँ तो वो उड़ भी नहीं रही, मतलब मैं उसके पास भी गई हूँ। जैसे आपको पता है कि बटरफ्लाईज को एकदम से आप पकड़ने भी जाएंगे या कुछ है, आप उनके थोड़ा भी पास जाते हैं तो वो एकदम से उड़ जाती हैं कि अरे हमें कोई पकड़ने आ गया, ठीक है। तो वो उड़ भी नहीं रही है, मैं बिल्कुल उसके इतने करीब चली जाती हूँ संगत जी, बहुत करीब कि, और मैं देख रही हूँ कि वो इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई और पत्ते पे बैठी हुई है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि इतनी देर हवा चल रही है तो ये उड़ क्यों नहीं रही है।
तो बहुत देर हो जाती है। ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि वो ये ना कि जब गुरुजी से आप एक बार जुड़ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता अपने आप चल जाती हैं कि नहीं, ये गुरुजी ही अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं वहाँ पे जब मेरा मन अंदर से अपसेट था तो मैंने दिल से आवाज़ लगाई। मैंने कहा, गुरुपाई आप हैं ना, आप मेरे पास आए ना। आपको पता था कि आपकी बेटी आज बहुत अपसेट है तो अपनी बेटी के पास आए ना आप। तो मेरा हल्का सा जब होता है तो थोड़ा सा जैसे इमोशनल हो जाते हैं, तो उस टाइम भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैंने गुरु को देखा, ये दुनिया, ये लोग, ये चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई जी रहा है मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं गुरुपा, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है, देखिए कि आपके बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, आप उनके पास आ जाते हैं सॉरी संगत जी, कि आप उनके पास कैसे आ जाते हैं। तो मतलब ये इतना अच्छा लगा मेरे को, इतनी शांति मिली संगत जी। वो सबसे बड़ी बात, कितनी चीज़ें हैं कि फ्लावर पे नहीं बैठी है। जब तक मैं वहाँ पे रही हूँ, मतलब जब तक मेरा लंच टाइम ओवर नहीं हो गया, वो खूबसूरत सी प्यारी सी बटरफ्लाई वहीं पर बैठी हुई है, ठीक है, और पत्ते पर बैठी हुई है इतनी देर से। हवा चल रही है तो उड़ भी नहीं रही है। और अच्छा, ये हुआ। उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने उसकी एक फ़ोटो खींच ली थी। मैंने सोचा कि एक फ़ोटो मैं उसके ले लेती हूँ तो अपने पास रखूँगी कि इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई गुरुपा के रूप में मेरे पास, मेरे लिए आई, मेरे लिए गुरुपा मेरे पास आए। तो मैंने फ़ोटो खींच लिया, मेरा टाइम ओवर हो गया। तो अब मैंने ना गुरुपा को धीरे से जाके एक बटरफ्लाई के बिल्कुल करीब जाके, संगत जी, वो तब भी नहीं उड़ रही है, देखिए मैं बिल्कुल उसके मुंह के करीब चली गई, छोटा सा प्यारा सा मुंह उसका। मैं उसके पास जाके उसको बोल रही हूँ, ओके गुरुपा, मैं जा रही हूँ, मेरा लंच टाइम पूरा हो चुका है तो मेरे को अब ऑफिस में एंटर लेना है, तो मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है, तो आई लव यू गुरुपा उनको बोल के मैं वहाँ से आ जाती हूँ और फ़ोटो में ले आती हूँ। तो जब मैं अपनी सीट पे बैठी तो मेरा मन नहीं मान रहा था संगत जी, तो मैंने दोबारा से ना वो बटरफ्लाई को मैं दोबारा से देख रही हूँ क्योंकि मेरा ना अंदर से मन नहीं मान रहा था। देखिए मुझे बड़ी प्यारी भी लग रही थी, सुंदर सी बटरफ्लाई, और दिल से आवाज़ आती है ना आपको बार बार कि नहीं, ये हैं तो गुरुजी थे, गुरुजी ने प्रेजेंस शो की। तो संगत जी, ये उसमें जब मैंने देखा उसमें एक ओम बना हुआ था। मतलब कहाँ बना हुआ था मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने फ़ोटो ली तो मैंने ली थी सिर्फ बटरफ्लाई की फ़ोटो मैंने ली थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि उसी के साथ वाला जो पत्ते जुड़े हुए होते हैं, उसी के साथ वाले पत्ते पे ये जो है उस पे एक ओम बन गया था हल्का सा। और ये चीज़ मेरे को कब दिखी, जब मैंने फ़ोटो ली तो वो फ़ोटो कुछ इस तरीके से आई कि वो पत्ता भी मेरे फ़ोन में कैप्चर हो गया। एक तो जिस पे बटरफ्लाई बैठी हुई है और साथ में उसकी जो दूसरा पत्ता था वो भी कैप्चर हो गया, जबकि उस पत्ते पे तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिर्फ बटरफ्लाई की फ़ोटो ली और मैं फटाफट से ऑफिस में आ गई। जब मैं ध्यान से उसको पूरा देख रही हूँ, जूम करके देख रही हूँ, तब मेरे को ऑफिस में जब मैंने देखा ध्यान से संगत जी, तो मैंने उस पर नज़र डाली। मैंने कहा, अरे गुरुजी, आपने मतलब ये तो अब तो कोई मतलब मन में तो डाउट पहले भी नहीं था, आपने तो और क्लियर कर दिया कि वो आप ही आए थे। उस पे लिटरली उस पे ओम बना हुआ था, जैसे ओम बने होते हैं, ओम का पूरा शेप था। और मैं इतनी खुश थी संगत जी, मेरे उस टाइम भी मैंने आंसू निकल आए थे ऑफिस में। थोड़ा लग रहा था, बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान। आप खुद सोच के देखिए संगत जी, जब आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स नहीं हो, और मतलब इतनी जल्दी पेरेंट्स भी नहीं सुनते, और गुरु जी ने से नहीं देखा जाता कि उनके बच्चे कैसे परेशान हैं उनके लिए, तो उनसे मतलब बच्चे क्यों परेशान हैं उनके, तो वो कैसे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। तो संगत जी वो आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, और एक पत्ते पर बैठे रहना। जब तक मैं वहाँ हूँ तब तक वो उड़ भी नहीं रहे, पता है, वो बटरफ्लाई उड़ भी नहीं रही है, मतलब कि वो उधर आती है और वहाँ पे मतलब दूसरे पत्ते पे भी नहीं जा रही है उड़ के, वो वहीं बैठी हुई है लिटरली इतनी देर से, जब तक कि मतलब उन्होंने देखा कि पहले मेरी बेटी ऑफिस में अंदर चली जाए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
तो संगत जी, और साथ में ओम मेरे को दिखता है कि ओम बना हुआ है। और इससे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस दिन थी 7 तारीख। मैं मंथ भूल चुकी हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। कौन से मंथ की बात है ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इतना याद है कि उस दिन 7 तारीख थी। तो 7 तारीख का आपको पता है कनेक्शन डायरेक्ट जाता है गुरुजी से। अब वो मई की बात थी, जून की, जुलाई की, सितंबर की, मेरे को सच में बिल्कुल भी सॉरी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद है वो 7 तारीख थी। और गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में अपनी बेटी के लिए आए, और कोई फूल नहीं, सिर्फ पत्ते पे इतनी देर तक बैठे रहे। खूब तेज हवा थी, वो तब भी नहीं उड़ी वहाँ से बटरफ्लाई, और मुझे ओम के साक्षात दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं संगत जी कि उनके बच्चे कितने परेशान हैं या कुछ है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभार पता है संगत जी, मेरे पास ना शब्द कम पड़ जाते हैं कि मैं गुरु जी की कहाँ से वर्णना शुरू करूं, कहाँ से मैं उनके बखान शुरू करूं। मतलब मुझसे जब कोई पूछता है ना कि मतलब ये कौन है, और क्या उन बहुत से जो जिनको नहीं पता, या जिनको पता भी है इस तरीके से कि उन्होंने किसी के घर में स्वरूप देख लिया, या ऑफिस में देख लिया, या उनका कोई अननोन है जो जुड़ा हुआ है, तो लेकिन उनको नहीं पता कि ढंग से ये कौन है, अभी वो हैं भी या नहीं है, चोला छोड़ चुके हैं। तो मैं ना ये सोचती हूँ कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ मेरे गुरु पा का बखान करना। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। वो मैं फिर जब शुरू होती हूँ तो मेरा चुप होने का मन ही नहीं करता। आपको मैं सच बताऊँ, मेरा चुप होने का संगत जी मेरा मन ही नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि अरे मैं अब बोलती चली जाऊँ, मैं बताती चली जाऊँ, मैं बस बोलती चली जाऊँ, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये हैं, गुरुजी ने ये करा, गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं, आपके कर्म काटते हैं, अपने कर्म अच्छे रखिए। मतलब मैं लगता है कि अब बस ना काम एक तरफ, और मैं गुरुजी के बारे में ना गुरुजी 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 बस मैं बोलती चली जाऊँ, मैं गुरु पा के बारे में बस और सिर्फ मैं बोलती चली जाऊँ। तो आज का मेरा सत्संग था संगत जी, जो मेन ये था कि 7 तारीख थी उस दिन, इस चीज़ से जुड़ा हुआ था। और क्योंकि जो बटरफ्लाई थी मेरे को पहले भी एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर की है कि एक बार पहले भी मेरे को दिखी आई थी, बटरफ्लाई आई थी गुरुपा के रूप में। तो ये मेरा सत्संग था। उम्मीद करती हूँ संगत जी आपको मेरे व्लॉग्स और मेरे सत्संग अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। और क्या पता गुरुजी किसको किसके शब्दों से जवाब दिलवा दें। मैं नहीं तो कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा, जो उनकी संगति होगी। तो अगर मेरे सत्संग से, मेरे बोलने से अगर आपको कोई जवाब मिले हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि ठीक है गुरुजी मुझसे एक अच्छा काम करवा रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, और लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। क्या मेरे वीडियोस आपको पसंद नहीं आते? क्या मेरे व्लॉग्स इतने बुरे हैं कि मतलब बिल्कुल भी उस पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं और लाइक भी नहीं आ रहे हैं? तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बोलती हूँ मैं दिल से, और गुरु जी पा की रहमत से मैं बात करती हूँ, बोलती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मैं भी आपकी फैमिली हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। एक लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सब मिलके मंत्र जाप करते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो इसको मैं अभी यहीं समापन इसका करती हूँ, एंड करती हूँ सत्संग का, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको मेरा सत्संग कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा संगत जी।
तो जय गुरु जी, सब खुश रहें, यही अरदास है। सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें और स्वस्थ रहें। वो स्वस्थ होना तो बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अपार पैसे का संगत जी हम क्या करेंगे जब हमारे पास शरीर ही नहीं हमारा काम करेगा। तो सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें प्यारी संगत जी। जय गुरु जी।